हेलो एवरीवन, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम एक इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, थ्योरम क्या है? लेट सी ए बी द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी शो दैट द मैपिंग डी सच दैट सी ए बी क्रॉस सी ए बी टू आर डिफाइंड बाई डी एफ जी इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ mod एफ एक्स माइनस जी एक्स, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, एफ जी बिलोंग्स टू सी ए बी इज अ मेट्रिक ऑन सी ए बी। तो ये बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इस थ्योरम को आज हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं इस थ्योरम को। तो देखिए, सबसे पहले इस थ्योरम को समझते हैं। थ्योरम को पहला लाइन क्या है? पहला लाइन ये है कि लेट सी ए बी विद द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन ए बी। यानी सी ए बी क्या है? एक रियल वैल्यूड, एक नहीं है। जैसे सी ए बी क्या है? उन सारे फंक्शंस का कलेक्शन है जो कैसे हो? रियल वैल्यूड हो और कंटिन्यूअस हो। और किस पे? क्लोज इंटरवल ए बी पे। तो अगर हम सी ए बी को अगर हम इस सेट के फॉर्म में लिखें तो सी ए बी क्या हो जाएगा? सी ए बी क्या होगा? ये सेट ऑफ ऑल फंक्शन है। सी ए बी में वो फंक्शन आएंगे, एफ क्या है? फंक्शन है। ऐसे फंक्शन जो कहां से कहां हो? क्लोज इंटरवल ए बी से आर में हो, क्योंकि क्लियरली लिखा हुआ है कि ये एक रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। तो एफ क्या है? फंक्शन है। कहां से कहां? क्लोज इंटरवल ए बी से आर में। और दूसरी चीज क्या? कि एफ कंटिन्यूअस है। एफ इज कंटिन्यूअस। तो देखिए, सी ए बी क्या होता है? उन सारे फंक्शन का कलेक्शन जो क्लोज इंटरवल ए बी से आर पे मैप हो रहे हैं। और कैसा फंक्शन है ये? फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। तो इन सारे फंक्शंस के अगर हम कलेक्शन कर ले तो उस कलेक्शन को हम कहेंगे क्या? उस कलेक्शन को हम कहेंगे सी ए बी। तो ये हम ये सेट ले रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? जैसे मैट्रिक स्पेस में क्या होता था? एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट लेते थे, एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट लेते थे और डी एक मैप लेते थे। कहां से कहां? एक्स क्रॉस एक्स से आर में। और इसी डी को हम चेक करते थे कि ये एक्स पे मैट्रिक फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सेम इसी तरह सी ए बी हम सेट ले रहे हैं। सी ए बी अगर हम सेट ले लें तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि सी ए बी नॉट इक्वल टू फाइव है, क्योंकि पहला कंडीशन तो ये है, एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। तो अगर हम आइडेंटिटी फंक्शन ले लें, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? मान लेते हैं हम एफ जो ले रहे हैं कुछ इस टाइप का ले रहे हैं, एफ ए बी टू आर एक क्या है? फंक्शन है। और ये किस तरह से डिफाइन हो रहा है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये इस तरह से डिफाइन हो रहा है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए का मैप क्या हो जाएगा? ए पे ही मैप कर जाएगा, बी बी पे मैप कर जाएगा और ए और बी के बीच के जितने भी एलिमेंट है वो खुद पे ही मैप कर जाएंगे। तो बेसिकली ये होगा क्या? देखिए, ये तो हम इस तरह से डिफाइन कर दिए। तो ये तो क्लियर है कि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब दूसरी चीज, आइडेंटिटी फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। तो आइडेंटिटी फंक्शन यहाँ पे एफ जो है वो कंटिन्यूअस भी होना चाहिए, तो आइडेंटिटी फंक्शन कंटिन्यूअस भी होता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये जो आइडेंटिटी फंक्शन एफ है ये सी ए बी में बिलोंग कर रहा है। तो ये सी ए बी में जैसे ही बिलोंग किया तो हम ये कंक्लूड कर देंगे कि जो सी ए बी है ये नॉट इक्वल टू फाइव है, यानी इसमें एक एलिमेंट तो एग्जिस्ट कर ही रहा है। तो पहला कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो गया। अब दूसरे कंडीशन में हम ये लेके चल रहे हैं, ये हमारा गिवन है। अब हमें दिखाना क्या है? जो डी एफ जी है ये किस तरह से डिफाइंड है? ये है डिफाइंड सुप्रीमम मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स, जहाँ एक्स क्या है? क्लोज इंटरवल ए बी का एलिमेंट है और एफ और जी क्या है? सी ए बी का एलिमेंट है। तो देखिए, बेसिकली हम ये डी एफ जी है वो है क्या? हम इसको थोड़ा विजुअलाइज कराना चाहते हैं। देखिए, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी है, यानी x की वैल्यू क्या हो सकती है? a भी हो सकती है, b भी हो सकती है, और इन दोनों के बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे x की वैल्यू हो सकते हैं। तो देखिए, हम करते क्या हैं? देखिए, एफ एक्स क्या हो जाएगा? जैसे कि f क्या है? एक मैप है। कहां से कहां? ए बी से आर में। ये एक मैप है और f क्या है? कंटिन्यूअस है, तो ये सी ए बी का मेंबर हो जाएगा। तो देखिए, मेन चीज जो है f और g क्या है? सी ए बी का मेंबर है। सी ए बी का मेंबर होने के नाते क्या है? f जो है f क्लोज इंटरवल ए बी से आर में है और g भी क्या है? क्लोज इंटरवल ए बी से आर में है। इसका क्या मतलब? जो एफ एक्स होगा वो किस में बिलोंग करेगा? ये एक रियल नंबर होगा। और इसी तरह जी एक्स भी क्या होगा? ये एक रियल नंबर होगा।
तो क्योंकि देखिए एफ एक्स कहाँ से लेंगे हम, एक्स जो भी हम लेंगे वो इस क्लोज इंटरवल ए बी से हम लेंगे, और जब एफ ऑपरेट होगा इस एक्स पे तो रिजल्टेंट कहाँ आएगा, आर में। आर क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो बेसिकली एफ एक्स क्या होगा, ये सेट ऑफ ऑल रियल नंबर का ही कोई एक एलिमेंट होगा, यानी एफ एक्स एक रियल नंबर होगा, और सिमिलरली जी एक्स भी एक रियल नंबर होगा। तो देखिए ये पहली चीज आ गई। अब दूसरी चीज देखिए, अब हम क्या करते हैं, हम सारे कलेक्शन, जैसे कि हम क्या करते हैं, एफ एक्स वन माइनस जी एक्स वन करते हैं। एक्स वन क्या है, एक्स वन कोई भी एलिमेंट है इस क्लोज इंटरवल ए बी में से, इसका मॉड लेते हैं। तो मॉड लेंगे तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही आएगा। सिमिलरली दूसरा हम क्या करते हैं, हम एक्स वन की वैल्यू चेंज करके एक्स टू कर देते हैं, और यहाँ पे जी एक्स टू, इसका भी मॉड लेते हैं। इसके बाद एफ एक्स थ्री माइनस जी एक्स थ्री करते हैं, इसका भी मॉड ले लेते हैं। तो ऐसे करते करते जितने भी x हम क्लोज इंटरवल ए बी में ले सकते हैं उन सारे का हम क्या करते हैं, एफ एक्स वन एफ एक्स आई माइनस जी एक्स आई कर देते हैं और मॉड ले लेते हैं। तो इन सारे जितने भी ये आएंगे, देखिए ये भी एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी रियल नंबर ही आएगा, और मॉड लेंगे तो भी एक रियल नंबर ही आएगा। इसी तरह इसमें भी एफ एक्स टू भी एक रियल नंबर है, जी एक्स टू भी एक रियल नंबर है, क्योंकि यहाँ से तो क्लियर है एफ एक्स भी एक रियल नंबर है और जी एक्स भी एक रियल नंबर है, और दो रियल नंबर को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी एक रियल नंबर ही आएगा, और जब मॉड लेंगे तो भी एक रियल नंबर ही आएगा। और इसी तरह एफ एक्स थ्री और जी एक्स थ्री के साथ भी यही कंडीशन होगा, ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी रियल नंबर, और मॉड लेंगे तो भी रियल नंबर। तो ये सारे के सारे क्या आ जा रहे हैं, ये सारे के सारे रियल नंबर आ रहे हैं। और इन सारे के सारे रियल नंबर में, इन सारे के सारे रियल नंबर में जो सबसे बड़ा वाला रियल नंबर होगा उसे हम क्या कह रहे हैं, डी एफ जी कह रहे हैं। ये बेसिकली हम इस मैट्रिक के माध्यम से कहना चाह रहे हैं, और हमें ये प्रूव करना है कि ये जो डी है ये मैट्रिक फॉर्म करेगा सी ए बी में। तो देखिए मैट्रिक फॉर्म करने के लिए हमारे पास चार कंडीशन होती है। पहली कंडीशन क्या है, नॉन नेगेटिव कंडीशन, दूसरी कंडीशन नल कंडीशन, तीसरी सिमेट्रिक कंडीशन, और चौथी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। तो हम बारी बारी से इन सारे प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं कि ये सब सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर सेटिस्फाई करेंगे तो हम क्लियरली कह देंगे कि ये जो डी है ये मैट्रिक फॉर्म करेगा किस पे, सी ए बी पे, अदरवाइज ये मैट्रिक फॉर्म नहीं करेगा। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम क्या देखते हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टी हम देखते हैं नॉन निगेटिव कंडीशन। नॉन निगेटिव कंडीशन। तो देखिए नॉन निगेटिव कंडीशन में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे लेट एफ कॉमा जी बिलोंग्स टू सी ए बी। हम क्या ले रहे हैं, दो मेंबर ले रहे हैं एफ और जी, और कह रहे हैं कि ये सी ए बी का मेंबर है, ठीक है। और एक्स जो हम ले रहे हैं वो क्लोज इंटरवल ए बी से ले रहे हैं। देन अब समझिएगा एफ एक्स क्या हो जाएगा, एक रियल नंबर हो जाएगा, क्योंकि सी ए बी क्या होता है, एक मैप होता है, सॉरी सी ए बी क्या होता है, उन सारे फंक्शन का कलेक्शन है जो क्लोज इंटरवल ए बी से आर में हो और कंटिन्यूअस हो। तो देखिए एफ क्या है, क्लोज इंटरवल ए बी से आर में जा रहा है, तो एफ एक्स जो होगा वो रियल नंबर होगा, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली समझाया। और इसके साथ साथ जी एक्स भी क्या हो जाएगा, एक रियल नंबर हो जाएगा। अब देखिए ये भी एक रियल नंबर है और ये भी एक रियल नंबर है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी एक रियल नंबर ही होगा। एफ एक्स माइनस जी एक्स क्या होगा, ये भी एक रियल नंबर होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हम क्या लेंगे, मॉड लेंगे, मॉड एफ एक्स माइनस जी एक्स। तो ये भी क्या होगा, ये भी एक रियल नंबर ही होगा, और ये कैसा रियल नंबर होगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी होती है कि ये हमेशा इसके अंदर जो भी रियल नंबर होता है वो या तो जीरो कर देगा या तो जीरो से बड़ा कर देगा, कभी निगेटिव नहीं रहेगा। तो ये क्वांटिटी जो है ये मॉड के साथ ये ग्रेटर देन इक्वल टू हमेशा जीरो होती है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद देखिए, इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, इसके बाद हम इस पे सुप्रीमम लेते हैं, सुप्रीमम मॉड एफ एक्स माइनस जी एक्स। देखिए हमारे पास ढेर सारे एफ एक्स माइनस जी एक्स पे मॉड लगा हुआ है, ये ढेर सारे हैं, क्योंकि एक्स की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लिख सकते हैं फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, यहाँ भी फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, और यहाँ भी फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। क्यों, देखिए एक्स जो है वो क्लोज इंटरवल ए बी में कुछ भी हो सकता है,
तो x की वैल्यू हम चेंज भी कर सकते हैं, हम स्मॉल a भी रख सकते हैं, हम स्मॉल b भी रख सकते हैं, और a और b के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उन सारे को हम x की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ढेर सारा कलेक्शन मिल रहा है, और उन सारे कलेक्शन में से जो सबसे बड़ा वाला कलेक्शन होगा उसे हम कह रहे हैं सुप्रीमम। तो सुप्रीमम एफ एक्स माइनस जी एक्स क्या हो गया, देखिए यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी रख दें, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, और सुप्रीमम तो इन सब में सबसे बड़ा वाला है तो वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, यानी ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। और ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है डी एफ जी की। इसका मतलब डी एफ जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा पहला कंडीशन हो गया नॉन नेगेटिव कंडीशन का। अब हम देखते हैं सेकंड कंडीशन जो कि नल कंडीशन है। तो नल कंडीशन के लिए मैं इसे इरेज कर देता हूं। सेकंड देखते हैं नल कंडीशन। नल कंडीशन में हम क्या लेके चलते हैं, हम मान लेते हैं लेट डी एफ जी इज इक्वल टू जीरो। हम मान के चलते हैं और हम दिखाएंगे क्या, हमें बेसिकली प्रूव ये करना है कि डी एफ जी इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एफ इज इक्वल टू जी। हमें ये प्रूव करना है। तो देखिए हम करेंगे कैसे, डी एफ जी इज इक्वल टू जीरो है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है इम्प्लाइज डी एफ जी की वैल्यू हम सीधे सीधे लिख देते हैं। डी एफ जी की वैल्यू क्या है, सुप्रीमम एफ एक्स माइनस जी एक्स इज इक्वल टू जीरो, जहां x क्या है, f और g क्या है, सी ए बी का मेंबर है। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले डी एफ जी को जीरो मान लिया और फिर डी एफ जी की वैल्यू यहां से मैंने यहां पे पुट कर दिया। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद देखिए, इसके बाद हो क्या जाएगा, यहां पे देखिए समझिएगा, सुप्रीमम ऑफ मॉड एफ एक्स माइनस जी एक्स इज इक्वल टू जीरो है। यानी इसका मतलब क्या है, मॉड एफ एक्स माइनस जी एक्स क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, हमने यहाँ से देखा है, और इसका सुप्रीमम भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। यानी इन सब में सुप्रीमम वाला क्या है, इन सब में सबसे बड़ा वाला क्वांटिटी है। तो सबसे बड़ा वाला क्वांटिटी जब जीरो है तो उससे छोटे जितने भी क्वांटिटीज होंगे वो भी तो जीरो ही होंगे। अब देखिए मॉड का फंक्शन, मॉड फंक्शन जो होता है उसका प्रॉपर्टी होता है कि वो निगेटिव कभी होने नहीं देगा। अब निगेटिव नहीं हो पाएगा तो इसके पास कौन सी चॉइस रह गई, या तो जीरो होगा या तो जीरो से बड़ा होगा। लेकिन अगर ये जीरो से बड़ा होगा तो इसका सुप्रीमम जीरो कैसे हो सकता है, सुप्रीमम जीरो है, यानी ये सारे के सारे वैल्यू क्या है, जीरो है। इसका मतलब ये जितने भी वैल्यूज आ रहे हैं सब के सब जीरो आ रहे हैं, तभी इन सब जीरो में से सुप्रीमम वाला जीरो हो जा रहा है। तो इस वजह से ये अंदर वाला भी जीरो हो जाएगा। यानी इसका मतलब क्या है, मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स इज इक्वल टू जीरो एफ कॉमा जी बिलोंग्स टू सी ए बी। अब यहां से क्या, अगर हम इस प्रॉपर्टी को देखें, इस प्रॉपर्टी को देखें अगर हम, सिंस मॉड ए इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू जीरो, तो देखिए यहां से क्या हो सकता है, मॉड एफ एक्स माइनस जी, एफ एक्स भी एक रियल नंबर है और जी एक्स भी एक रियल नंबर है, तो एफ एक्स माइनस जी एक्स भी एक रियल नंबर होगा। और किसी भी रियल नंबर का मॉड अगर जीरो आ रहा है तो वो रियल नंबर ही जीरो के इक्वल हो जाता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि एफ एक्स माइनस जी एक्स इज इक्वल टू जीरो है, और इसका मतलब ये है कि एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स है, और फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, यानी हर एक x के लिए एफ एक्स जो है वो जी एक्स के बराबर हो जा रहा है। और जब फंक्शनल वैल्यू हमेशा बराबर हो जाता है हर एक एलिमेंट के लिए, तो फंक्शन भी एक दूसरे के बराबर हो जाता है। तो हम क्लियरली क्या लिख देंगे, हम क्लियरली लिख देंगे यहां से, दिस इंप्लाइज f इज इक्वल टू जी, और यही हमें प्रूफ करना था। अब देखिए, अब हम उल्टा जाते हैं, मान लेते हैं f इज इक्वल टू जी है, तो देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स भी होगा हर एक x के लिए क्लोज इंटरवल ए बी का। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो ये भी होगा, क्योंकि जी एक्स को अगर हम इधर ट्रांसफर कर दे तो माइनस आ जाएगा। अगर ये सेटिस्फाई होता है तो ये भी कंडीशन होगा। अगर ये सेटिस्फाई होगा तो इसका जब सुप्रीमम लेंगे तो वो भी जीरो के बराबर ही आ जाएगा। और जब ये किसकी वैल्यू है, डी एफ जी की वैल्यू है, यानी अगर डी एफ जी जीरो है तो एफ इज इक्वल टू जी होगा, और अगर एफ इज इक्वल टू जी है
तो डी एफ जी 0 होगा, तो हमारा नल कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। अब हम थर्ड कंडीशन देखते हैं, सिमेट्रिक कंडीशन। थर्ड कंडीशन हम लिखते हैं सिमेट्रिक सिमेट्रिक प्रॉपर्टी लिखते हैं। तो देखिए सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में बेसिकली हमें क्या प्रूव करना रहता है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में प्रूव करना रहता है डी एफ जी इज इक्वल टू डी जी एफ, ये हमें प्रूव करना रहता है। तो देखिए हम करते क्या है, हम लेते हैं लेट x बिलोंग्स टू ए बी एंड f कॉमा जी बिलोंग्स टू सी ए बी। हम क्या लिए हैं, x जो है वो क्लोज इंटरवल ए बी से ले रहे हैं और f और g सी ए बी से ले रहे हैं। तो देखिए डी एफ जी की वैल्यू हम सिंपली लिख देते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या है, सुप्रीमम सुप्रीमम मॉड एफ एक्स माइनस जी एक्स, सुप्रीमम मॉड एफ एक्स माइनस जी एक्स, ये वैल्यू है डी एफ जी की। अब देखिए ये भी एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है। तो देखिए मॉड ए माइनस बी इज इक्वल टू मॉड बी माइनस ए, ये प्रॉपर्टी होती है जहां ए और बी रियल नंबर हो। तो क्लियरली हम इसको लिख सकते हैं मॉड जी एक्स माइनस एफ एक्स, ये लिख सकते हैं। और जैसे ही मैंने ये लिख दिया तो हम इसे लिख क्या देंगे, इसे हम लिख देंगे डी जी एफ लिख देंगे, यानी डी एफ जी और डी जी एफ दोनों आपस में बराबर हैं फॉर ऑल एफ जी बिलोंग्स टू सी ए बी। तो ये हमारी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड है। अब बात आती है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। देखिए जो फर्स्ट थ्री प्रॉपर्टीज हैं कौन कौन सी, नॉन नेगेटिव प्रॉपर्टी, नल कंडीशन और सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ये तीनों काफी आसान प्रॉपर्टी है। अब चौथी प्रॉपर्टी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को आप ध्यान से समझिएगा। ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में हम क्या करते हैं, देखिएगा हम क्या लेते हैं, लेट एफ जी एच बिलोंग्स टू सी ए बी। हमने क्या ले लिया, तीन मेंबर ले लिया, तीन फंक्शन ले लिया, किसमें का, सी ए बी का। अब हम क्या करते हैं, अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा, देन अब हम करेंगे ये, हम लिखेंगे मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एच एक्स प्लस एच एक्स माइनस जी एक्स। तो देखिए हमने क्या किया, एच एक्स को ऐड किया, एच एक्स को सब्ट्रैक्ट किया, और यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। तो हमने क्या किया, एच एक्स को ऐड किया, एच एक्स को सब्ट्रैक्ट किया, तो ओवरऑल कैंसिल होकर यही आ जाना है। तो इसमें हम कोई दिक्कत नहीं है, इसे हम लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब देखिएगा एफ एक्स माइनस जी एक्स इज लेस देन इक्वल टू। अब देखिए इसको हम एक एलिमेंट मान लेते हैं और इसको हम दूसरा एलिमेंट मान लेते हैं, और हम जानते हैं कि मॉड ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। ये कंडीशन होती है जहां ए और बी दोनों क्या हो, रियल नंबर हो। तो देखिए ये भी एक रियल नंबर है और ये भी एक रियल नंबर है। तो अगर हम इसमें ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगाएं तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एच एक्स प्लस मॉड ऑफ एच एक्स माइनस जी एक्स। तो ये हमारा, अभी तक हम यहां तक पहुंचे। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे सुप्रीमम। अब हम सुप्रीमम लेंगे, यहां पे लिख देते हैं फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से अगर हम सुप्रीमम ले लें, सुप्रीमम मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स, ये सुप्रीमम इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एच एक्स प्लस मॉड ऑफ एच एक्स माइनस जी एक्स। ये मैंने क्या लिया, बोथ साइड सुप्रीमम ले लिया। अब देखिए यहां से अब हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं सुप्रीमम मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स इज लेस देन इक्वल टू। अब देखिए सुप्रीमम को हम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, सुप्रीमम
मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एच एक्स प्लस सुप्रीमम मॉड ऑफ एच एक्स माइनस जी एक्स। ये हम अलग अलग मैंने सुप्रीमम को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब देखिए ये किसकी क्वांटिटी है, ये है डी एफ जी की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू है, ये है डी एफ एच की वैल्यू। और ये किसकी वैल्यू है, ये है डी एच जी की वैल्यू। तो देखिए बेसिकली यही है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी हमारा, डी एफ जी इज लेस देन इक्वल टू डी एफ एच प्लस डी एच जी। तो ये जो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है ये भी सेटिस्फाइड है। तो इसलिए क्या हो जा रहा है, ये चारों की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जा रही हैं। तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि ये जो सी ए बी है और ये डी है, ये क्या हो जाएगा, ये एक मैट्रिक स्पेस हो जाएगा, ये मैट्रिक स्पेस फॉर्म करेगा। क्योंकि जैसे ही चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगी, ये डी जो है ये सी ए बी पे एक मैट्रिक फॉर्म करेगा। और जैसे ही हम इस पेयर को लिखेंगे तो इसे हम क्या कहेंगे, ये एक मैट्रिक स्पेस फॉर्म करेगा। तो ये था हमारे थ्योरम का प्रूफ। तो होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल में हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और थ्योरम्स लेके आएंगे, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।